Good morning, students. Have a nice day, all of you. Class 2nd, Subject Hindi Lang, Lesson number 10, काल. काल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेंस. क्या कहते हैं? टेंस. पेज नंबर है आपका 41. आपको मेरे साथ समझना है और मेरे साथ ही रीड करना है. तो काल क्या है? काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का पता चलता है, समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं. काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. वर्तमान काल कौन कहलाएगा? जैसे कि आप अभी 2nd क्लास में हैं, तो अभी आप क्या हैं? प्रेजेंट, वर्तमान काल. अभी आप 2nd में पढ़ रहे हैं. भूतकाल क्या कहलाएगा? कि आपने 1st क्लास पास कर लिया है, तो वो क्या था आपका? भूतकाल, जो आप पढ़ चुके हैं. और आने वाला, जैसे कि क्लास 3rd आप आने वाले हैं क्लास 3rd में, तो वो है आपका भविष्य काल, कि आपको अब 3rd में आना है, अभी आए तो नहीं. तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. वर्तमान जो अभी हम चल रहा है, हमारा वक्त चल रहा है. भूतकाल जो गुजर चुका है. भविष्य काल जो आने वाला है. जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, कल आने वाला है. इस तरीके से भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल 3 प्रकार के काल होते हैं. आइए देखते हैं. वाक्य में क्रिया के रूप को देखकर पता चलता है कि कोई काम हो चुका है, हो रहा है या होगा. जैसा कि अभी मैंने बताया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. कोई काम हो चुका है मतलब जैसे कि भूतकाल, हो रहा है वर्तमान काल, या होगा भविष्य काल. पिक्चर्स में आपको दिखाया जा रहा है कि 2 काल को दर्शा रहा है, लड़का और लड़की. ये अभी प्रेजेंट में लिख रहा है, तो ये क्या है? वर्तमान काल. और ये दोनों अभी 2 प्रकार से हो सकते हैं. भविष्य काल भी हो सकते हैं और वर्तमान काल भी हो सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. जैसे अमित कल आगरा गया था. अभी आपने पिक्चर्स में क्या देखा? मैंने आपको दिखाया, आगरा का ताजमहल बना है, बॉय बना है, एक लड़का बना है, ये ताजमहल है और ये गर्ल बनी है. इस तरीके की पिक्चर आपने देखी. तो जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है? अमित कल आगरा गया था. तो गया था भूतकाल. क्या है? भूतकाल हो चुका है उसका. अमित अब अपना गृह कार्य कर रहा है. 2nd पिक्चर में आप देख रहे हैं कि अमित अपना गृह कार्य कर रहा है. और 3rd पिक्चर में एक लड़की और लड़का खड़े हैं. तो ये क्या है? वर्तमान, मतलब वह कार्य कर रहा है. इसके बाद अमित कल विद्यालय जाएगा. अमित कल विद्यालय जाएगा. तो जाएगा अभी गया नहीं है या जा नहीं चुका है. तो आगरा गया था, भूतकाल हो गया. अमित अपना गृह कार्य कर रहा है, प्रेजेंट हो गया, वर्तमान. अमित कल विद्यालय जाएगा. जाएगा मतलब हो गया भविष्य काल. पहले वाक्य में क्रिया के साथ आने वाले था शब्द से पता चलता है कि काम हो चुका था. था का मतलब है भूतकाल, हो चुका है. दूसरे वाक्य में रहा है शब्द से पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, मतलब प्रेजेंट, वर्तमान काल, वर्तमान में चल रहा है. और तीसरे वाक्य में जाएगा शब्द से पता चलता है कि काम अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, कर नहीं रहा है, होगा मतलब भविष्य काल. इन तीनों स्थितियों में पहली स्थिति है बीते हुए समय की, जिसे भूतकाल कहते हैं. दूसरी स्थिति है वर्तमान समय की, जैसे कि वह गृह कार्य कर रहा है, तो वर्तमान काल कहते हैं. तथा तीसरी स्थिति है आने वाले काल की, आने वाले
समय की, इसे भविष्यकाल कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाली स्थिति को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इंग्लिश मीनिंग है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काल के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? काल के भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। तो भूतकाल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा हो जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय, जो काम पहले हो चुका है उसका बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। आते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कनिका कल पिकनिक पर गई थी। थी मतलब वह कल पिकनिक पर गई थी, ये हुआ भूतकाल। हम कल पार्क में घूमने गए थे। थे क्या हो गया? भूतकाल। कल वर्षा हुई थी, ये क्या हो गया? भूतकाल। ये तीनों किसके हैं? भूतकाल के। भूतकाल जो हो चुका है। अब आते हैं वर्तमान काल, मीन्स प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान चल रहे समय का में बोध होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के जो चल रहा है, जैसे अभी हमने आगे पढ़ा कि लड़का गृह कार्य, अमित अपना गृह कार्य कर रहा है, तो वह क्या था? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब है जो प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे धोबी कपड़ा धो रहा है, वर्षा हो रही है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। अब आते हैं थर्ड, भविष्य काल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश मीनिंग है फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होगा वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे सालू में थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उसकी फ्रेंड है कोई, वो कह रही है सालू में थोड़ी दूर मैं आ जाऊंगी, कल वर्षा होगी। ये हम क्या कर रहे हैं? होगी की बात कर रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है, हो नहीं चुका है। अभी हम क्या कर रहे हैं? होगी, होगा, होगी। माली बाग में जाएगा, शीला कल एक साड़ी लाएगी। गी शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब है होगा, जाएगी, हो, लाएगी। इस तरीके से ये क्या है? भविष्य काल, जो अभी होना है, हुआ नहीं है या हो नहीं रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर। एक्सरसाइज है आपकी, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। काल बोध कराता है, तो का नंबर में लिखा है काल बोध कराता है। हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, संख्या का, समय का, 2 दिए गए हैं, संख्या का और समय का। तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि समय का बोध कराता है काल, तो समय का टिक करेंगे, समय का। नेक्स्ट, खा, काल के भेद होते हैं 2 या 3। तो कितने भेद होते हैं काल के? 3 होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। गा, भूतकाल बोध कराता है, तो किसका भूतकाल किसका बोध कराता है? बीते हुए समय का या आने वाले कल का?
तो बीते हुए समय का बोध कराता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के काल बताओ। का, वह पुस्तक पढ़ेगी, पढ़ेगी, गी शब्द आया तो किस में होगा, भविष्य काल, भविष्यत। खा, सूर्य आकाश में चमक रहा है, चमक रहा है अंडरलाइन है, मीन्स रहा है, वर्तमान काल। गा, अब बंदरिया नाच दिखाएगी, दिखाएगी, गी क्या है, भविष्यत काल। घा, मैंने पत्र पढ़ा, मतलब पढ़ चुका, भूतकाल। ड़ा, मेरी दीदी परसों आएगी, क्या है, भविष्यत काल, आएगी। था हो जाता है भूतकाल, है हो जाता है वर्तमान काल, और गा गी हो जाता है भविष्यकाल। थर्ड, कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों में के काल बदलकर उन्हें पुनः लिखो। का, मौना खाना बना रही है, यहाँ पे आपको कोष्टक में दिया गया है, ये कोष्टक है, इसको आपको बदलना है भूतकाल में। किस में बदलना है, भूतकाल में। तो आप लिखेंगे मौना खाना बना चुकी, क्योंकि ये काम हो चुका है। खा, सीबा ने कविता लिखी। अब आपको कोष्टक में दिया है वर्तमान काल, आपको इसमें प्रेजेंट में बदलना है। तो सीबा कविता लिख रही है, रही है क्या हो गया, वर्तमान। फिर दिया है नमिता सेब खाएगी, इसको आपको वर्तमान काल में बदलना है, नमिता सेब खा रही है। घा, रीना कंप्यूटर पर काम कर रही है, इसको आपको कोष्टक में लिखा है भविष्य काल में बदलना है, रीना कंप्यूटर पर काम करेगी। मंजू, उड़ा वाला देखो, मंजू गीत गाएगी, मंजू गीत गा चुकी, क्योंकि इसे हमें किस में बदलना है, भूतकाल, पास्ट में। तो ये आपको एक्सरसाइज अपनी बुक एंड नोटबुक दोनों पर कंप्लीट राइट एंड लर्न करना है। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर का, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। खा, प्रश्न नंबर खा, काल के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखो। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इस तरीके से आपका लेसन कंप्लीट हुआ, लेसन 10। अब आपको अपनी नोटबुक पर एक्सरसाइज राइट करनी है एंड इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं आप।